अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ छोटे से किचन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कौरमा। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिए हैं, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। 1 से 2 अदद प्याज थे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च 1 या 2 अदद वो काट लिए हैं। फिर हमने जो है अदरक और लहसुन लिया, उसका पेस्ट बना लिया। उसका बारीक कूट कर या उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। और थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो लेकर उसे बारीक काट लिया है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जलाया है, हल्की आंच पे देगची चढ़ाई है। देगची में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इस ऑयल में जो है बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर लिए हैं। अब इन्हें ब्राउन होने तक पकाती हूँ। ये जब तक ब्राउन नहीं होते ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमने गोश्त साफ़ किया था, उस गोश्त को जो है इस प्याज जब ब्राउन हो गए तो उसमें शामिल कर लिया है। अब गोश्त को भून लें। हम गोश्त को भून लेते हैं। अब गोश्त भून रहा है तो उसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। नीचे नहीं लगने देना। ये हम इसमें चम्मच इसलिए हिला रहे हैं ताकि ये नीचे ना लग जाए और जल ना जाए। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन चढ़ा के इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आप हमें जो है मज़ीद रेसिपीज़ के बारे में बता सकते हैं। और देखें गोश्त तकरीबन भुन चुका है। भुने हुए गोश्त में जो है सब्ज़ मिर्च ऐड की है। सब्ज़ मिर्च डाल लिया। अब इसमें बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 जो है आइटम चाहिए होंगे और वो भी आम से, कोई बाज़ारी ज़्यादा नहीं कि आपको ये चीज़ लानी पड़ेगी वो लानी पड़ेगी। सिंपल आपको इसके लिए चिकन चाहिए, गोश्त चाहिए और जो है हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक लहसुन, ये चीज़ें आम हर किसी के पास होती हैं। अब हमने इसे फिर ढक दिया है और कुछ देर के लिए भुनने के लिए छोड़ दिया है। इसमें हरा धनिया शामिल कर लिया है।
अब हमने इसमें दही शामिल कर लिया है। दही हस्बे ज़रूरत डालें, ज़्यादा नहीं डालनी है। थोड़ी सी दही शामिल करनी है इसमें। आप देख सकते हैं ये गोश्त अपना खुद पानी छोड़ रहा है। नमक शामिल करते हैं इसमें, हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल। इसके बाद इसमें हमने काली मिर्च ऐड की है। इसमें कोई लाल मिर्च या कोई और मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड कर लें। उसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है और लाल मिर्च के नुकसानात होते हैं, लेकिन जो काली मिर्च है इसके इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होते। तो उस लिहाज से ये वाला सालन है, ये रेसिपी है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। आप देख सकते हैं कि इसने अपना पानी छोड़ा है। जब उसने पानी छोड़ा था तो हमने उसमें गलने के लिए दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद ये आप इसे गलने के लिए छोड़ दिया है। जब सारी चीज़ें शामिल कर ली थी और ये भुन चुका था तो इसमें तब हमने दूध ऐड किया है और अब दूध उबल रहा है, पक रहा है और गोश्त गल रहा है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन गल चुका है और बन चुका है। तो आपको उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उन्हें भी न्यू रेसिपी बताएं और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ घंटी के निशान को दबा दें। इससे यह होगा कि जो हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।